हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चल दोस्तों, आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सेप्टर क्वेश्चन 2023 और आज का जो कि चैप्टर है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर के सभी MCQ को करेंगे जो पिछले साल पूछा गया है पेपर में और इस बार भी क्वेश्चंस पूछने की संभावना है। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिए क्योंकि उसमें व्हाट्सअप का, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को बारी बारी से फॉलो कर सकते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, एकल कोर केबल में सामान्यतः प्रदान नहीं करते हैं, यानी कि एकल कोर में एकल कोर जो होता है केबल, उसमें हम क्या नहीं प्रदान करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमको बताना है। तो ए में क्या कह रहा है दोस्तों, ए में जो कह रहा है, ठीक है ना, ए में कह रहा है आपको यानी कि शीथ, तो शीथ का प्रयोग तो एकल केबल में नहीं किया जाता है, आर्मरिंग का प्रयोग भी नहीं करते हैं, ठीक है। इंसुलेशन, पेपर इंसुलेशन और रबर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यानी कि स्टील आर्मरिंग का जो है प्रयोग यानी कि नहीं करते हैं, जो कि बी में दिया है और हमको वही पहचानना है जो नहीं करना है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पैराविद्युत पदार्थ होते हैं, ठीक है, यानी कि पैराविद्युत पदार्थ के बारे में हमको बताना है, ठीक है। किसके बारे में बताना है? पैराविद्युत पदार्थ के बारे में बताना है। तो ए में जो दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है ना, ए में जो दिया हुआ है कह रहा है कि अच्छे चालक, देखिए डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब क्या हुआ? अच्छा चालक तो नहीं हुआ, ठीक है, यानी कि कंडक्टर वाला तो कभी नहीं होगा, ठीक है ना, चालक वाला तो कभी नहीं होगा। और बी में जो दिया हुआ है, ठीक है ना, बी में जो दिया हुआ है, बी में कह रहा है यानी कि कुचालक, तो इंसुलेटर क्या है? पैराविद्युत है, ठीक है ना। इंसुलेटर की अगर बात किया जाए तो यानी कि पैराविद्युत है, ठीक है ना। ऑप्शन बी में जो दिया है ये क्या है? डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ है, ठीक है, जो कि सी में दिया है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध डाइलेक्ट्रिक पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता, नहीं संधारित आता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, यानी कि कुचालक जिसको इंसुलेटर कहते हैं ये क्या है? तो पैराविद्युत पदार्थ होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका प्रतिरोध के लिए ऋणात्मक ताप गुणांक होता है, यानी कि ऋणात्मक कह रहा है, ठीक है, यानी कि निगेटिव वाला कह रहा है। और देखिए दोस्तों यानी कि नेगेटिव की अगर बात किया जाए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, निगेटिव ताप गुणांक जो होता है दोस्तों यानी कि कार्बन का होता है। किसका? कार्बन का होता है। ऑप्शन किस में दिया है? ए में कहा टंगस्टन, तो टंगस्टन का पॉजिटिव होता है, नाइक्रोम का भी पॉजिटिव होता है, प्लेटिनम का भी पॉजिटिव होता है, लेकिन यानी कि कार्बन का अगर तापमान गुणांक की बात किया जाए तो निगेटिव होता है, जो कि बी में दिया है। राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है रोधन पदार्थ में डैश का होना आवश्यक है। कौन सा पदार्थ में? यानी कि रोधन पदार्थ में। और इसमें क्या होना आवश्यक है? तो देखिए दोस्तों, रोधन पदार्थ में ए में कहा निम्न पैराविद्युतांक, तो लो परमिटिविटी एकदम होना चाहिए। बी में दिया उच्च प्रतिरोधकता, तो उच्च प्रतिरोधकता भी होना चाहिए रोधन पदार्थ में। सी में दिया है उच्च पैराविद्युत समर्थ, तो यानी कि हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी होना चाहिए। तो यानी कि रोधन पदार्थ में ये सभी गुण होना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, कह रहा है कि किट कैट फ्यूज किससे निर्मित होता है? कौन सा फ्यूज? यानी कि किट कैट फ्यूज, ठीक है, किट यानी कि कैट फ्यूज। और किट कैट फ्यूज जो दोस्तों यानी कि निर्मित होता है, जो बना होता है, किससे बना होता है? तो देखिए किट कैट फ्यूज की अगर बात किया जाए तो ए में कह रहा है यानी कि पोर्सेलिन से। क्या कह रहा है ऑप्शन ए में? तो पोर्सेलिन से। तो पोर्सेलिन से तो बनाया जाता है भाई किट कैट फ्यूज, फाइबर से नहीं बना होता है, ठीक है। पीवीसी का अंश इसमें नहीं रहता है, ना पीतल ब्रास से बनाया जाता है। किटकैट फ्यूज जो बनाया जाता है दोस्तों पोर्सेलिन का बना होता है, जो कि बी में दिया है, ए में दिया है पोर्सेलिन। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। और जबकि पीवीसी का अगर बात है तो इसका फुल फॉर्म जो होता है यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, और इसका प्रयोग करते हैं केबल में। केबल का ऊपरी का आवरण जो होता है पीवीसी का ही इंसुलेशन होता है, उस पर चढ़ा हुआ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्न में से VIR का सही पूर्ण रूप क्या है? किसका कह रहा है दोस्तों? यानी कि VIR का, ठीक है, VIR, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है वेल्केनाइट इंडियन रबर होता है। क्या होता है? वेल्केनाइट, ठीक है, वेल्केनाइट, ठीक है, वेल्केनाइट इंडियन, ठीक है, वेल्केनाइट इंडियन रबर होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है ऐसा? ऑप्शन पढ़ेंगे, कुछ ऑप्शन में करेक्शन होगा तो उसको भी करेंगे, ठीक है। वेल्केनाइज इंडिया रबर होता है। ऑप्शन किस में दिया? ए में करा विनाइल इंसुलेटेड रबर, तो इंसुलेटेड तो होगा नहीं क्योंकि बोले इंडिया होता है, ठीक है ना।
बी में दिया है वल्कनाइज्ड इंसुलेटेड, तो इंसुलेटेड वाली बात है नहीं भाई, हटा दीजिए। सी में दिया वल्कनाइज्ड इंडियन रबर, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वल्कनाइज्ड इंडियन रबर, सी में दिया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि XLPE केबल का अनुमत प्रचलनात्मक तापमान क्या होता है, किसका, XLPE का कह रहा है, ठीक है, XLPE का कह रहा है। और देखिए दोस्तों यानी कि इसका तापमान हमसे पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि जो वर्क करता है उसका तापमान क्या है, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये वर्क जो करता है इसका तापमान की बात किया जाए तो 90 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना, ऑप्शन किस में दिया है 90 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा केबल में चालकता हेतु तांबा का प्रयोग डैश रूप में किया जाता है, यानी कि चालकता के लिए कह रहा है, किसके लिए कह रहा है दोस्तों, यानी कि चालकता के लिए कह रहा है। और चालकता के रूप में हम क्यों करते हैं, यानी कि तांबा का प्रयोग, ए में कह रहा है क्रोमियम के साथ मिश्रण, तो क्रोमियम के साथ मिश्रण, बी में दिया है हार्ड ड्रॉन, सी में दिया है हार्डेड और संस्कारिता, और डी में दिया अनिलन, ठीक है। तो देखिए दोस्तों विद्युत ऊर्जा केबल में चालकता हेतु तांबा का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और इसका रूप हमसे पूछ रहा है, और इसका जो रूप होता है दोस्तों अनिलन होता है, क्या होता है, अनिलन होता है। ऑप्शन किस में दिया है, डी में दिया हुआ है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, रोधन केबलों की संख्या जिन्हें इस्पात संवहनी में खींचा जा सकता है डैश द्वारा दी जाती है। तो दोस्तों इसका जो नंबर होता है, ठीक है ना, इसका जो नंबर होता है ये होता है यानी कि IS, ठीक है, इसका जो नंबर होता है जो यानी कि खींचा जाए, ठीक है, स्टील कंड्यूट में जो खींचा जाए, और इसका नंबर की अगर बात किया जाए तो IS 732/1983, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, आज का अगला प्रश्न है किसी केबल के लिए तापरोधी पदार्थ में होना चाहिए, यानी कि केबल के बारे में हमको बताना है, और तापरोधी पदार्थ में, किसमें, तापरोधित पदार्थ में। ए में करा निम्न लागत, बी में करा उच्च डाइलेक्ट्रिक शक्ति, सी में है उच्च यांत्रिक शक्ति, और डी में दिया यानी कि उपरोक्त सभी। तो केबल में तो सभी गुण होना चाहिए, कम लागत भी होना चाहिए, पदार्थ भी अच्छा होना चाहिए, यांत्रिक शक्ति भी अच्छा होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक शक्ति भी अच्छा होना चाहिए, तो यानी कि सभी अच्छा होना चाहिए। तो राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन यानी कि डी सही हो जाएगा, क्योंकि केबल में सारा गुण होना चाहिए, तब उसको हम यानी कि उसका जीवन काल जो होगा यानी कि ज़्यादा होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, आज का अगला प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध पानी किसका एक उदाहरण, यानी कि शुद्ध पानी कह रहा है, ठीक है, शुद्ध देखिए, और शुद्ध नहीं कह रहा, शुद्ध पानी। और दोस्तों शुद्ध पानी की अगर बात किया जाए तो शुद्ध पानी जो है यानी कि विद्युत रोधी, ठीक है, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ का उदाहरण है, यानी कि विद्युत रोधी पदार्थ है शुद्ध पानी। अगर ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि विद्युत रोधी पदार्थ का उदाहरण है, तो ऑप्शन दे देगा सेमीकंडक्टर, पानी, अर्धचालक और रेडिएटर। तो ऑप्शन वहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर जो दिया है विद्युत रोधी ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। जबकि चालक पदार्थ की बात है, अगर खारा पानी की अगर बात करता है तो ये खारा पानी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, चालक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि आजकल चालक के रूप में खूब प्रयोग की जाने वाली संस्थि धातु, यानी कि देखिए संस्थि लग गया है। अगर संस्थि की अगर बात किया जाए तो एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, किसका, एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। बी में दिया है तांबा, अगर एल्युमिनियम ऑप्शन में नहीं रहता तो तांबा को प्रेफर करते, अगर तांबा है एल्युमिनियम है तो तांबा को यानी कि प्रेफर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का तापमान गुणांक शून्य के आसपास होता है, यानी कि शून्य के आसपास। और दोस्तों यानी कि जीरो, ठीक है, यानी कि जीरो अप्रॉक्स वैल्यू में, यानी कि जीरो, ठीक है, अप्रॉक्स में, ऐसा नहीं कि पूरा जीरो। और अप्रॉक्स में जो जीरो होता है दोस्तों यानी कि जीरो वैल्यू वाला जो होता है, ठीक है, ये होता है आपको जीरो वैल्यू वाला मिलेगा आपको यानी कि मैग्नीन में, किस में, यानी कि मैग्नीन में देखने को जीरो वैल्यू वाला मिलता है। ऑप्शन किस में दिया है, मैग्नीन, ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, कह रहा है कि वर्ग H रोधन पदार्थ का सर्वाधिक सुरक्षा तापमान क्या है। देखिए एक ट्रिक है, आप लोग ट्रिक को जरूर फॉलो कीजिएगा।
YAE होता है, ठीक है ना, YAE, उसके बाद B, उसके बाद F, उसके बाद H, उसके बाद C। 90 से चालू कीजिए, ठीक है, 120, उसके बाद 90 के बाद 105 होगा, 90 से यहाँ पे चालू कीजिए और A का जो वैल्यू होगा 105 हो जाएगा, B का वैल्यू 120 हो जाएगा, E का वैल्यू 120 हो जाएगा, ठीक है, B का वैल्यू यानी कि 130 हो जाएगा, वही F का वैल्यू की अगर बात किया जाए तो 155 हो जाएगा, H का वैल्यू 180 हो जाएगा और इसका जो होगा 220 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है H का, तो H का कितना 180, ऑप्शन किस में दिया है 180, B में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन B सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न कह रहा है उच्च वोल्टता वाले केबल में रोधन हेतु साधारणतः प्रयुक्त पदार्थ डैश, यानी कि उच्च वोल्टता में, और उच्च वोल्टता में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यानी कि हाई वोल्टेज का जो ट्रांसमिट किया जाता है या हाई वोल्टेज जिस होकर जाता है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, पीवीसी का प्रयोग तो लो एंड मीडियम में करेंगे, ठीक है, किसमें, लो एंड मीडियम में किसका प्रयोग करेंगे, लो और प्लस में, यानी कि मीडियम में प्रयोग करेंगे पीवीसी, ठीक है, रबर का प्रयोग करेंगे नहीं हाई में। अगर प्रयोग किया जाएगा तो आंतरभरित कागज जो कि बी में दिया हुआ है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, कह रहा है कि त्रिकला डेल्टा संबंध में लाइन वोल्टता डैश है, यानी कि त्रिकला में कह रहा है। और दोस्तों त्रिकला में लाइन वोल्टता जो होता है ये क्या होता है कि कला वोल्टता के क्या होता है, यानी कि समान होता है, यानी कि इक्वल होता है, ठीक है, यानी कि कला वोल्टता फेज वोल्टता के क्या होता है, समान होता है, जो कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम चालकता होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा चालकता जो ज़्यादा होगा ऑप्शन के हिसाब से चांदी में, यानी कि सबसे ज़्यादा, ठीक है, उसके बाद नंबर आएगा यानी कि तांबा का, ठीक है, उसके बाद नंबर आएगा यानी कि एल्युमिनियम का, उसके बाद नंबर आएगा एल्युमिनियम, तांबा के बाद यानी कि सोना का, उसके बाद यानी कि एल्युमिनियम का। तो सबसे ज़्यादा पूछा है तो सबसे ज़्यादा चांदी का, जो कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन सिस्टम को अधिकतम स्वीकार्य परिचालन तापमान के अनुसार मानक नीमा का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के वर्गीकरण द्वारा रेट किया जाता है क्लास बी के लिए कह रहा है। और देखिए यानी कि क्लास बी, और क्लास बी का जो तापमान है यानी कि जो सेल्सियस होता है किसका, यानी कि बी का, ठीक है, बी का जो होता है दोस्तों यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो ये होता है आपको यानी कि 130 डिग्री। ऑप्शन किस में दिया है, ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन से IEEE के अनुसार कंट्रोल पैनल के लिए इस्तेमाल होने वाले मैन अर्थिंग लीड का न्यूनतम आकार दिए गए विकल्पों में से किससे कम नहीं होना चाहिए, यानी कि किससे कम नहीं होना चाहिए। और देखिए यानी कि इसका जो आकार है यानी कि 8 SWG, ठीक है, 8 SWG और यानी कि GI वायर, ठीक है, किसका, यानी कि GI वायर से कम नहीं होना चाहिए, जो कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है पीवीसी का सही पूर्ण रूप क्या है, तो क्या बोल रहे हैं इससे पहले भी, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ऑप्शन किस में दिया है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन ए में कह रहा है पॉलीविनाइल कार्बन, तो कार्बन नहीं होता है। बी में दिया हुआ है क्या, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉली वार्निश दिया है तो वार्निश नहीं होगा। सी में दिया पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो राइट आंसर जो होगा इसका यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।